हेलो किसान कार्यक्रम सुनवे वाले सभी किसान पंच भैया हरन खो संतोष पाल और प्रियंका की नमस्कार। किसान भैया रो देखो अपन हैं जो तो जानते ही हो कि गुरुवार के दिन अपन को जो फोन इन कार्यक्रम आता ही उनको नाम है हेलो किसान। और किसान भैया रो आज को विषय हम अपन हैं सबसे पहले हम बता दें कि आज को विषय है सर्पदंश जागरूकता। यानी कि अपन जब अपनी खेती किसानी में काम करत अपने खेतन पे जाते ही या रात बिरात अपन खें अपनी फसल की रखवारी करवे के लाने उतई खेती पे टपैया बना के और पशुओं से रखाने पड़ते ही। तो ऐसी स्थिति में कभी अपने किसान भैया आन खें सांप काट लेते ही तो वो सांप के काटे पे अपन का करने कैसे अपन खें इलाज कराने अपन खें जो प्राथमिक उपाय हैं वे का बरतने ई विषय पे जानकारी देवे के लाने आज अपने आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल बाबू और जे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से पधारे हैं और जे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में सर्प शिक्षक डॉक्टर अनिल बाबू जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सहायक आचार्य के पद पर पदस्थ हैं। डॉक्टर अनिल बाबू आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका अपन बात करत के अपने जो किसान भैया रहे हैं वे अपने स्टूडियो को फ़ोन नंबर डायल करके लगा के और अपनी प्रश्न के जवाब अपने स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अनिल बाबू से पूछ सकत और अपनी जो मन की जो भ्रांतियाँ होती उनको समाधान पा सकत। बिल्कुल। और किसान भैया रहे जो भी अपने सवाल हैं वो डॉक्टर साहब से पूछ के अपना समाधान पा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। नमस्कार भैया। नमस्कार साहब नमस्कार। बताओ अपना नाम बताओ, कहाँ से बोल रहे हैं अपन? हम ग्राम सप्तवाड़ा से बोल रहे हैं, झांसी डिस्ट्रिक्ट है, मौलानीपुर तहसील। क्या नाम है आपको? राम सेवक श्रीवास। राम सेवक जी हमारे बीच में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से डॉक्टर अनिल बाबू उपस्थित हैं। तो बताओ अपन उनसे का कछु पूछना चाहते ही? हाँ जी, हमारे खेतन में जो है पानी भर गया और वहाँ से सर्प जो है हर मेड़ पे निकल रहे। यदि इसका कोई किसी को दस ले या करने का उपचार है कि आपसे जो पूछते हैं हमें? देखिए कि आपका जो प्रश्न था कि जो सर्प निकल रहे हैं, हाँ, चूँकि मैं आपको बता दूं कि जितना महत्व इस धरती पर हमारा है उतना ही महत्व इन सर्पों का भी है। सह अस्तित्व के लिए इन सर्पों का इस धरती पर होना अति आवश्यक है। चूँकि ये बारिश का समय है, अभी उनके बिलों में उनके घरों में पानी चला जाता है तो इसलिए वो घर से बाहर निकलते हैं। तो हमें सावधानी रखनी है। जब भी आप खेत पर जाएं तो हाथ में आपके एक छड़ी होनी चाहिए। अगर आप रात के समय जा रहे हैं तो आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए। प्रयास आप ये करें कि जब भी आप खेतों पर जाएं तो जूते पहनकर जाएं। हाँ जी। किसान भाइयों के लिए एक छड़ी, टॉर्च, ठीक है ना, और अगर हो सके तो ग्लव्स भी। अगर आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठाने का काम कर रहे हैं तो आपके हाथों में ग्लव्स भी होने चाहिए, जिससे कि वो सर्प अगर निकलता है तो वो अपने रक्षा बचाव के लिए आप पर हमला करता है। क्योंकि उसको डसने का उद्देश्य नहीं है आपको, वो चूँकि अपनी रक्षा के लिए, वो डराने के लिए आपको करता है। तो ये अगर आप टॉर्च लेके जाएंगे, छड़ी लेके जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा सावधानी हो सकती है। अच्छा, किसी को डस ले या कछु तो इसका वो उपचार है? जी बिल्कुल। आज वर्तमान समय में सर्पदंश का बहुत अच्छा इलाज है। जो भ्रांतियां हैं, जो झाड़ फूंक वाली बातें हैं, वो नाक में पत्ती डाल दो, उस देव स्थान पर ले जाओ, देराव पे ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ, इनसे बचना है हमें। जैसे ही सर्पदंश हो तो हम क्या करें कि जहाँ पर काटा है वहाँ पर हम एंटीसेप्टिक से साबुन से थोड़ा सा हल्का सा साबुन घोर के वहाँ डाल दें, जिससे क्या हो, सर्प जो सांप के दांत होते हैं उसमें बैक्टीरिया होता है। तो देखा होगा कि सर्पदंश के बाद में जो लोग धुलते नहीं, साफ नहीं करते, तो वो फंगस वो मतलब सड़ने लगता है, गल जाता है। तो उसको धुल दें और धुलने के बाद में तत्काल 108 एम्बुलेंस पे फ़ोन लगाएं और जितने नज़दीक जो आपके निकट हॉस्पिटल हो
वहाँ पर जाकर आप ASB एंटी स्नेक वेनम दवाई डॉक्टर लगा देगा और आप ठीक हो जाओगे, कोई सा भी सांप काट ले आपको तो। ठीक साहब। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। नमस्कार भैया। नमस्कार सर जी, नमस्कार। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं ग्राम बिड़ोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, आज के कार्यक्रम का विषय है सर्पदंश जागरूकता। तो सांप काटने पर जो भी समस्याएं आती हैं या प्राथमिक उपचार क्या होते हैं, तो हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल बाबू, आप उनसे सवाल कर सकते हैं सीधा। जी सर, पहले तो सर जी आपको और जो विशेषज्ञ सर जी हैं उनको नमस्कार मेरा। नमस्कार। और सर जी जैसे कि लक्षण इसके सर्प काटने से, जैसे लोग बताते हैं कि वहाँ पर काट लेते हैं तो वहाँ जैसे कसकर बांध लिया जाए तो माने ऊपर को जर नहीं चढ़ता है, ऐसा होता है जैसे? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हमें कभी भी जहाँ सर्पदंश होता है उसके आसपास कसकर नहीं बांधना चाहिए, तेजी से टाइट। उसका एक छोटा सा रीजन हम तुरंत बता देते हैं। जैसे कहीं बहता हुआ पानी आ रहा है और उसको आप रोक देंगे, बांध लगा देंगे, और जब वो पानी भर जाएगा, जब उसको आप छोड़ेंगे तो कितनी स्पीड से जाएगा। जो नेचुरल पानी प्राकृतिक तरीके से आता है धीरे धीरे, लेकिन जब आप रोक देंगे, बांध देंगे उसको, जब उसको हटाएंगे बांध को, तो स्पीड बढ़ेगी। जी सर, जी सर, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। एक कारण ये है, इसलिए रोकना चाहिए। दूसरा ये है कि जब सांप काटता है तो लोग बहुत टाइट बांध लेते हैं। जिस व्यक्ति को सर्पदंश हुआ है उससे पूछिए कि वो बहुत ज़्यादा, ऐसा उसको प्रतीत होता है कि जो तेल, खोलता हुआ तेल है उसमें हाथ में डाल दो, इतनी जलन तेज होती है। वो कहता है हमारा बांध खोल दो, हम मर जाए तो मर जाएं। उसको बहुत दर्द होता है, इसलिए कभी भी टाइट नहीं बांधना चाहिए, हल्की पट्टी लपेटनी चाहिए। जी सर, ठीक है। और सर जी जैसे कि सर काट रहे हैं तो माने जल्द से जल्द से तुरंत हॉस्पिटल जाएं, तत्काल। अपना मेडिकल कॉलेज है, नज़दीक में कोई हॉस्पिटल है, उसमें जाएं, डॉक्टर ASB एंटी स्नेक वेनम दवाई देकर आपको तुरंत ठीक हो जाएंगे आप। जी सर, बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहिए किसी भी हालत में। जी सर, जी सर, हाँ यही जानकारी बिल्कुल सर जी। जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर जी, आपको दिल से धन्यवाद। जी धन्यवाद। सभी सर्प विषैले नहीं होते, सिर्फ 4 सर्प विषैले होते हैं जो सबसे ज्यादा उनको बोलते हैं बिग 4। अच्छा। जैसे कोबरा, भारतीय नांग जिसको बोलते हैं, इसके फन होता है। दूसरा कॉमन करेट, ग्रामीण भाषा में उसको बोलते हैं करेत। बिल्कुल, करेत होता है। एक होता है रसल वाइपर और दूसरा होता है सॉ स्कल्ड वाइपर। ये चारों सर्प बहुत विषैले होते हैं। अगर हमारे घर में आसपास कहीं है तो ये हिसिंग करते हैं, जो आवाज आती है उसको काटने की आवाज आती है, तो उसको हम हिसिंग बोलते हैं। तो हम पहचान भी सकते हैं कि हमारे घर में समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे कोबरा होता है, तो कोबरा सांस बहुत तेज खींचेगा अंदर और बहुत तेज करेगा, तो समझ लो कि आसपास कुछ गड़बड़ है। जहाँ जानवर की भैंस है, गाय है, वहां पर। और जो रसल वाइपर है, आपने देखा होगा, हमारी माताएं बहन इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी, तो जैसे घर में कुकर में सीटी बजती है, तो वाइपर अपनी पूंछ से इस तरह की आवाज करता है। एक होता है करेत जिसको बोलते हैं कॉमन क्रेट। अच्छा। वो उसको बोलते हैं निशाचर सांप। वो अधिकांशतः रात के समय एक्टिव होता है। दिन में तो वो शांत प्रिय चुपचाप लेटा रहता है, लेकिन रात के समय वो निकल के बाहर आता है। अगर कोबरा काटता है, जो भारतीय नाग है, तो 2 चीज बता दूं मैं आपको, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्प कभी भी अपने विष को खराब नहीं करना चाहता है। जब आप उसको परेशान करेंगे, आप उसको छेड़ेंगे, आप उसको डंडा से मारेंगे, तब वो अपने डिफेंस में, बचाव में आप पर हमला करता है। सामान्यतः वो आपको डराने के लिए ड्राई बाइट कर लेता है। ड्राई बाइट मतलब वो काटता नहीं, सिर्फ फन को पटक देता है आपके ऊपर, तो हल्की सी खरोंच आ जाती है। अच्छा। तो मतलब उसने विष आपको इंजेक्ट नहीं किया, आपके शरीर में विष नहीं छोड़ा है। तो कई बार क्या होते हैं कि लोग घबराहट के कारण में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर कोबरा ने काटा है और 2 लाल निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तो समझ लिए। डॉक्टर साहब, अपन से हम चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन इसी बीच हमसे एक श्रोता भैया जुड़ गए, तो उनके प्रश्न भी ले लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। नमस्कार भैया। नमस्कार साहब, विकेश प्रजापति बात कर रहे हैं, ग्राम बनगुआ से। हमारे केंद्र के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल बाबू। तो आप
उनसे का कछु सवाल पूछबो चाहते ही सर्पदंश के विषय में। आज को विषय है सर्पदंश जागरूकता। तो साहब जैसे हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है अपनो, में जो सांपन की जो प्रजाति हैं, अक्सर हम लोग क्या करत के जैसे काऊ को अगर सांप काट खाए या कछू, कौन सी प्रजाति में कितनों का ऐसी मात्रा रत जहर की कि जिसे कितने टाइम में तक इलाज मिल जाए तो आदमी बच सका। तो और फाड़ फूंक जो आज भी हमारे बुंदेलखंड में कई ऐसी मान्यताएं हैं, तो ये गांव के जो आदमी हैं आज भी मानत नहीं है, तो इनको रोकथाम के लाने सरकार का प्रयास कर रही है। इनमें सांपन की जो अलग अलग प्रजाति है उनको जहर की का कितने प्रतिशत मान्यता है कि के हिसाब से जैसे 1 घंटा में अगर अस्पताल तक पहुंच पा रहा है तो उनके आगे टाइम आगे और है आदमी इनको के नहीं है। अनिल जी, हमारे श्रोता भैया हैं, वे आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो सांपन की प्रजाति हैं वो जहरीली प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं? जी बहुत अच्छा, नमस्कार, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हमारे भारत में सामान्यतः 4 सर्प सबसे ज़्यादा विषैले होते हैं। कोबरा, जिसको भारतीय नांग बोलते हैं, कॉमन क्रेट, जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण भाषा में करेत, स्क्वेल्ड वाइपर और रसल वाइपर। ये 4 सर्प सबसे ज़्यादा विषैले होते हैं। इसके बाद नॉन वेनमस, जिनको बिना विष के विषहीन होते हैं, वो घबराहट के कारण में व्यक्ति कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम में आ जाता है। तो हमें ध्यान रखें कि 4 सर्प सबसे ज़्यादा विषैले होते हैं। तो अक्सर साहब का होत के जैसे अगर काऊ को ग्रामीण तबके में अगर सामने काट खाओ तो लोग वाक का करत के अस्पताल ना जावे की वजह झाड़ फूक में व्यस्त रहत। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा जो सर्प है वो जहरीलो सर्प है, 4 में से कोनो भी वो काट खाए तो लगभग कितने टाइम के अंदर अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है? देखिए, टाइम बताना तो गलत बात है, क्योंकि अगर हम जिस व्यक्ति को सर्पदंश हुआ और उसको हम टाइम बता देंगे तो व्यक्ति घड़ी देखता रहेगा। जैसी घड़ी उस टाइम पर आएगी वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो क्या होता है कि सर्पदंश के बाद हमें ये अंधविश्वास में जो झाड़ फूक है, ओझा है, तांत्रिक है, देवस्थान है, इस पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के सर्पदंश हुआ है, किसी भी सांप ने काटा है, चाहे वो विषैला हो या विषहीन हो, आपको तत्काल हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि आपका एक प्रश्न है कि समय कितना, समय तो देखो हम बिना समय गंवाए तत्काल हम अपने नज़दीकी जो जिला चिकित्सालय है, हमारा मेडिकल कॉलेज है और भी है, वहाँ हम जा सकते हैं। वहाँ पर ASB एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध रहता है जो डॉक्टर लगाकर हमें ठीक कर सकता है। तो लगभग जैसे देखा गया है सर, कई हमारे क्षेत्र में अक्सर बरसात का जो सीजन होता है उस सीजन में जब जो सड़कों के गड्ढे हैं वो भर जाते हैं तो वो बाहर जी फिरते हैं। बिल्कुल। देखिए इसी को लेकर आकाशवाणी झांसी ने इस बारिश के सीजन में ये कार्यक्रम आयोजित किया है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अधिकांशतः सर्पदंश की घटनाएं बारिश में होती हैं। क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि बिलों में उनके घरों में पानी भर जाता है, वो सुरक्षित स्थान के लिए, सूखे स्थान के लिए अपने घरों के आसपास घुसते हैं। तो हमें ये प्रयास करें, हमारी जो और माता बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, हमें घर में साफ़ सफाई रखें, आसपास गंदगी न फैलाएं, हमारे घर के आसपास लकड़ियां इकट्ठी न करें, जो और कचरा है, ईंटों का ढेर लगा लेते, बाटों का, वो नहीं लगाएं, ठीक है। किचन में साफ़ करें, क्योंकि सांप चूहों को हमारे घर में किचन में हमारे जो जूठन रह जाती है या हम रोटी रख देते हैं तो सांप चूहे उसको खाने के लिए आते हैं और चूहे के पीछे सांप आ जाते, घर में घुस आते हैं। तो इसलिए घर की बारिश के समय में हमें घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और अगर हम कोई खुली जगह लेट रहे हैं जहाँ सर्पों के आने की संभावना ज़्यादा है तो हम चारपाई पर लेटें और मच्छरदानी लगाकर लेटें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सवालों का धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता भैया हमसे जुड़ गए हैं जी, तो उनका फोन लेते हैं, इसके बाद अपनी चर्चा जारी रहेगी जी। हेलो किसान में आपका स्वागत है। हाँ भैया, आकाशवाणी, हाँ आकाशवाणी झांसी से बोल रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम, हाँ, बड़े गांव से बोल रहे हैं कि वो आजकल बरसात का मौसम है, हाँ तो सांप का तो संभावना रहता है निकल जाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो निकल जाने पर क्या किया जाए अगर मान लो किसी को काट देता है तो? जी, हमारे बीच में स्टूडियो में सर्प शिक्षक डॉक्टर अनिल बाबू उपस्थित हैं, तो उनसे हम आपका प्रश्न का जवाब दिलाते हैं। हेलो जी, प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? तो मेरा प्रश्न था कि आजकल बरसात का मौसम है, खेत उसमें पानी भर जाता है तो सांप वगैरह निकलने की पूरी संभावना रहती है। जी,
ऐसे में किसी को मान लीजिए रोपा कर रहा है खेत में है जी। तो उसको अगर सांप काट लेता है तो उसका बचाव का क्या उपाय है? देखिए, चूंकि रोपा कर रहा है तो हमें प्रयास करें कि हम बूट पहनकर अपना रोपे का काम करें। जब हम खेतों पे जाते हैं तो बूट आते बड़े बड़े, उस बूट रबर का जो होता है, रबर का बूट होता है, हम वो पहने। देखो, हम सब सावधानी रख सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने लिखा है उस विधि को विधान को कोई नहीं मिट सकता, लेकिन हमें सावधानी रखनी है। हम रात के समय निकलते तो हमारे किसान भाइयों के पास टॉर्च होनी चाहिए, हम बूट पहन के निकले, हमारे पास एक छड़ी होनी चाहिए जिससे हम थोड़ा सा बच सकें। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपसे हम चर्चा कर रहे थे निशान की, तो सर्प के काटने पर वो कैसा निशान छोड़ता है कि जिससे कि किसान भैया आ रहे हैं पहचान जी सकें? बिल्कुल, अभी जैसे बताया तो पहले कई बार अपने डिफेंस में, बचाव में वो सिर्फ फुसकार मारता है तो खरोच होती है। लेकिन अगर कई बार आपने उसको छेड़ दिया, गलत जगह उसका आपका पैर पड़ गया और उसने उसको बाइट कर लिया, तो दो स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। अगर दो लाल स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे तो आप समझ लीजिए कि ये विष वाला सर्प है, इसके शरीर में विष है, उसने विष को इंजेक्ट किया है। तो एक तो ये पहचान है। कोबरा जब भी बाइट करेगा तो उसको दो स्पष्ट निशान दिखाई देंगे। लेकिन आपने आपको बताया था कि एक 4 में से एक और कॉमन क्रेट, उसके तो आपको निशान ढूंढने नहीं मिलते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर पूरी बॉडी को चेक करते हैं, तब मालूम होता है कि ये क्रेट का बाइट है। तो अब क्या है कि आपने इससे पहले प्रश्न किया था कि काटने के बाद में उसको कैसा फील होता है, क्या क्या वो अपनी कोई जो प्रॉब्लम्स आती है, लक्षण के चक्कर आना जी या बिल्कुल। आपने बताया कि निशान तो कुछ दिखता नहीं है, अब लेकिन जब सूजन वगैरह आ सकती है। क्रेट की बाइट जब होती है तो क्या होता है कि व्यक्ति को एकदम चक्कर से आते हैं, जी घबराता है, उल्टियां टाइप में आती हैं, थोड़ा सा उसको नींद आंखों में मतलब नींद जैसी लगती है कि सोते रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका जबान सूखने लगती है। तो ये कुछ क्रेट की हमारी जो पहचान है कि जब स्नेक बाइट होता है तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी में दिखने लगते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे किसी को सांप काट लेता है तो आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि हर घरों में 2 व्हीलर पाए जाते हैं, मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल तक ले जाना कितना उचित होता है? कभी कभी क्या होती है उनने कि चलो मोटरसाइकिल पे बैठा रहो, जितने टाइम में वो एम्बुलेंस आती है उतने टाइम में अपन अस्पताल पहुंच जाएंगे। तो ऐसा क्या होता है कि उनके शरीर को मूवमेंट कराना कितना खतरनाक होता है, या मोटरसाइकिल से ले भी जा सकते हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जब बाइट होता है तो प्रयास ये करें, मैंने अभी बताया था एक श्रोता को, एक टेक्निक होती है प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक। हमने जो इससे पहले बताया था, जो प्राथमिक उपचार है, आप उसको एंटीसेप्टिक है, साबुन है, घर में उसको साफ कर लीजिए, रगड़ना नहीं, उसको ध्यान रखना। श्रोता हमारे अच्छे से सुने कि उसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि रगड़ दिया तो जो विष वहाँ पे इंजेक्ट किया है वो फैल जाएगा। तो उसको रगड़ना नहीं है। विष जब वो सांप जहर छोड़ता है तो वो जो विष है वो वहीं पड़ा रहता है, वो धीरे 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 हमारी रक्त वाहिनियों से शरीर में जाता है। तो उसको रगड़ेंगे नहीं, धीरे से बूंदे डाल देंगे हल्के से, तो जो उसके दांतों में बैक्टीरिया होता है उससे क्या है, सड़ने गलने का ये प्रभाव पड़ता है, वो नहीं होगा। दूसरा, एक और हम श्रोता भाइयों को बता दूं कि अगर कहीं पर सांप काटता है तो हमारे हाथों में, जैसे हमने घड़ी पहन रखी है, रिंग पहन रखी है, किसी माता बहन ने बिछुआ पहन रखी है, पायल पहन रखी है, कलावा है, इसको तत्काल हमें निकाल देना चाहिए। पहली तो हमें ये सावधानी रखनी है। दूसरा है प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक, 2 लकड़ी लगाकर हल्के से पट्टी से उसको बांध लेंगे। प्रयास ये करें कि हमें घबराना नहीं है, पास में कोई व्यक्ति है तो उसको भयमुक्त करे, सांत्वना दे कि भाई आज की डेट में सर्पदंश का इलाज संभव है। जो ये बिग 4 सांप है, सबसे जो विषैले सांप है, इनका भी इलाज संभव है और लोग ठीक होते हैं इससे। तो ये सांत्वना सबसे बड़ी चीज है। मैं बता दूं आपको बातों बातों में कि जो ASB बनती है, जो बिग 4 सांप है, इन्हीं के विष से ही ASB बनती है। चाहे कॉमन क्रेट की बाइट हो, रसल वाइपर की हो, कोबरा की हो, ASB में इन चारों का विष पाया जाता है। बिल्कुल।